सेवा सेवा सगापाड़ी सगासगुम आदिम समाज संस्था भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया सृजन समिति जिला शाखा मंडला से मैं धन सिंह पावले आप सभी का सेवामान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सगापाड़ी आज हम हमारे सम्मानीय संस्था के संरक्षक सम्मानीय PS तरम साहब के मार्गदर्शन में पोला पड्डुम के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि कोयतुड़ियन व्यवस्थागत पुनेमी पाबुन पोला पड्डुम का श्रृंखला लगातार 15 दिन तक चलने वाला पड्डुम है, जो जीवा, जावा, जाड़ी, नेगी से लेकर के पुखरालाड़ा, मुठवाड़ा, भूमकाड़ाओं का सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। सगाजनों, पोला पड्डुम का पर्व हिंदी कैलेंडर के अनुसार भादो मास के अमावस्या से मनाया जाने वाला एक पर्व है। चूँकि कोया पुनेमी मिजानगत इसे हम सारोमान के चोखो पाक से मनाया जाता है। चूँकि कोया पुनेमी लोग उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक के जितने भी आवश्यक घटक होते हैं उन सभी का पुखराल चक्र के अनुसार सम्मान किया जाता है और इसे हम उत्सव के रूप में भी मनाते हैं और पड्डुम कहते हैं। आइए हम पोला पड्डुम को विस्तारपूर्वक जानने और समझने के प्रयास करते हैं। कोयतुड़ समुदाय नेगी व्यवस्थाओं से संचालित होने वाला समुदाय है, जो एक दूसरे के नेगी होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर कोई एक दूसरे के सहयोग से चलता है, सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे नेलकी माने कृषक या किसान कह सकते हैं, उसको कोंदा, बौदा, नांगर, हर, बखर से लेकर के सूपा, टुकना, जितने भी तमाम तरह की जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको उपलब्ध कराने वाले जो होते हैं उनको हम लोग नेगी बोलते हैं और उन नेगियों का सम्मान जो है पोला पड्डुम में किया जाता है। इससे अलावा जो हमारे औषधि जड़ी बूटियों के जानकार मुठवा है, भूमका है, पैनाड़ा है, उनका भी सम्मान का ये पड्डुम है। सगाजनों, इस कड़ी में हम जो पहला दिन होता है, अमावस्या का पहला दिन होता है या चोखो पाक का पहला दिन होता है, उसमें नेली, कोंदा, बोदा का सम्मान में का दिन होता है और इस दिन कोंदा बोदाओं को सम्मान के साथ नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, यथासंभव उनको सजाया भी जाता है और फिर शाम को बच्चों के द्वारा जो जीवती पड्डुम में गेड़ी बांधा गया था उनको सम्मानपूर्वक डोड़ा में धुल करके, साफ करके और उन पर दोबारा उसमें नहीं चढ़ते और उनको कंधे में रख करके सम्मानपूर्वक घर लाया जाता है और घरों में उनको जो है पूरी पकवान भी चढ़ाते हैं। चूँकि शाम के समय पैनाड़ों का गोंगो किया जाता है, इसके पश्चात गेड़ियों में पकवान चढ़ाया जाता है एवं जो कोंदा, बोदा और भी मवेशी हैं उनको जो है पशुधन है उनको सम्मानपूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के पश्चात उनको इसके पश्चात खुद सपरिवार भोजन बैठकर करते हैं। चूँकि कोंदा बोदाओं का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नेलकी होता है वो उनके सहयोग से फसल उगाता है और फसल पुंगार अवस्था में आ जाता है, इसलिए उन जो नेगी होते हैं, कोंदा बोदा होता है, उनका धन्यवाद प्रेषित करने के लिए यह किया जाता है। इस समय जो है नेली जो है खेती बाड़ी या धान की फसल के जो बोनी है, रोपा है, इनसे फुर्सत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन नेगियों की बदौलत ही हमारा फसल उत्पन्न हुआ है, उनके बगैर हमारा फसल उत्पन्न या आगे नहीं हो सकता था, इसलिए उनका धन्यवाद प्रेषित करने के लिए जो दूसरा दिन है उस दिन इसको मनाया जाता है। तीसरा दिन जो होता है दूसरा दिन, पहला दिन मनाया जाता है। दूसरा दिन जो है हमारे मुठो भूमका आड़ाओं का सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन जो है औषधि जड़ी बूटी जो होता है वह पुंगार अवस्था में आ जाता है और इस दिन मुठवा भूमका अपने चेलाओं को डंगूर ले जाकर उनको पहचान कराते हैं, औषधि की जानकारी देते हैं और उन्हीं औषधियों की जो डालियाँ होती हैं उनको तोड़ करके नेली से लेकर रोना तक के घर तक के जो है खोजा जाता है।
लगाया जाता है, ताकि जो संभावित बीमारियां हैं या नेगेटिव एक्टिविटी है वो घर में प्रवेश ना करें, खेतों में कोई बीमारी नहीं आए। अब आप कहेंगे एक डगाल खोचने से क्या बीमारी भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो व्यवस्था है सुदृढ़ करके उनको लगाया जाता है और उनमें जो है बीमारियां भागती हैं। जैसे आपने कई बार उदाहरण देखा हो, घरों में बहुत सारे सर्प घुसते हैं या तराश घुसते हैं, तो उनको ना घुसे इसलिए कई जो है जड़ी बूटी अगर हम घरों में लगा दें या खोज देते हैं तो घुसना वर्जित हो जाता है, अंदर नहीं आती। इस तरह से बहुत सारी जो जड़ी बूटी हैं जिनका जो है व्यवस्था है, इनका जो है तो लगाया जाता है और उसमें प्रवेश नहीं होते। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से हम तीसरे दिन जो है सिगमोहर सारना गोंगो कहलाता है। तीसरे दिन जो है पोला का तीसरे दिन सिगमोहर सारना गोंगो होता है। इस वर्ष जितनी भी मड़मी हुई हैं और मड़मी के दौरान जब हम दूल्हा बनाया जाता है तो उसमें सिगमोहर धारण कराया जाता है, जिसको कंकर मोड़ बोलते हैं। और कंकर मोड़ धारण करना मतलब हमारे पुरखा पहन का पगिया कहलाता है। माने कंकर मोड़ को हम धारण करा दी, सिगमोहर धारण करा दी, तो उसको मड़मी संपन्न होने पर उसको यूँ फेंका नहीं जाता, क्योंकि उसको जो है एक सम्मान से उसको सुरक्षित जगह रख दिया जाता है। और ये तीजा पोला पड्डुम के तीसरे दिन जो पुनर्कोड़ियार होती है, जो मड़मी होकर के आई, वह कोड़ियार बीच बरेंडी में फुलेरा बांध करके उसमें सिगमोहर को रखा जाता है और उसको झुलाया जाता है। साथ में जो आसपास की महिलाएं होती हैं बैठती हैं, गीत गम्मत होता है, पाटा होता है। और अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिसको हम लोग तीजा बोलते हैं, तीजा में कुछ दूसरे धर्मों का अतिक्रमण होने से ये पुस्तक आने से उसमें लिखा रहता है कि एक महिला ने जो तीजा को उपास रखा था और दूसरे वर्ष नहीं रखा था, उसका पति मर गया। इस तरह से डर हमारी महिलाओं में भर दिया जाता है और हमेशा के लिए एक बार रख लिए तो ज़िंदगी भर रखने की विवश किया जाता है। और उसमें जो फुलेरा बनता है उसमें तमाम तरह के जिसको देवी देवताओं को बैठाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें केवल सिगमोहर जो है उसको रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह जो है मतलब चौथे दिन सुबह जो है उस सिगमोहर को सारना गोंगो होता है। मतलब सुबह के समय महिलाओं द्वारा उस सिगमोहर को या कंकर मोड़ को और फुलेहरा को सम्मान के साथ किसी अपने ही खेत के मेड़ में या अच्छे जगह में वहाँ पर गड्ढा करके उसको सम्मान से नवधे किया नहीं होता, मतलब उसको गड़ा देना होता है। और फिर घरों में जो है जो भी पैन पट्टा घूम करके और अपना भोजन पकवान खाने पीने का व्यवस्था होता है। तो ये है, हमको किसी भी दूसरे के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, केवल वही फुलेहरा बांधेगी जो पुनर्कोड़ियार हमारे यहाँ मड़मी होकर के पहली वर्ष आई हुई है। इसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा फुलेहरा बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाँचवें दिन आपने देखा होगा तुरुंगने वाले जीव, मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनका गोंगो होता है, जिसको तरास पैन गोंगो बोलते हैं या हम लोग पंचमी पीढ़ा भी बोलते हैं, यह उनका है। इस दिन जो है भूमिका मुठवाओं द्वारा पुंगार का गोंगो किया जाता है। और जो इस तरास की व्यवस्था के अंतर्गत जो पंचमी मंत्र होता है उसको उनका एक परीक्षण भी होता है और एक आशीर्वाद देने का दिन भी होता है, माने परिवर्तित करने का दिन। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो कोइतुरियन कल्चर है वह पराविज्ञान है, मतलब विज्ञान से बढ़कर है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि साइंस कहता है कि किसी भी जीव अगर बीमार हो जाए या अस्वस्थ हो जाए तो जब तक उसके शरीर में दवाई की मात्रा ना डाला जाए तब तक वह स्वस्थ नहीं हो सकता। जबकि हमारे इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी को तरास काट ले तो हमारे जो मुठवा भूमिका है वो धागा के माध्यम से उसके जहर को खींच लेते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। इतना माने व्यवस्थित हमारा जो व्यवस्था है इसको हमको बचाए रखना है। इस तरह से पाँचवें दिन इसका गोंगो होता है। छठवें दिन जो है जो छठवें दिन से लेकर के छठवें दिन जो है मीन गोंगो होता है, मीन गोंगो। अब
हम लोग में ये प्रचलन है कि भाई हमने नव खा लिया, मैंने नया दाना खा लिया, इस तरह से एक प्रचारित होता है, जो कि ऐसा नहीं है। पूनन मीन तिहाना जो है ये घुंघू होता है। मतलब हमारे संप्रदाय में या कोइतुयन कल्चर में आखा तीज के बाद में मीन तिहाना बंद हो जाता है और पोला पड्डुम के छठवें दिन जो है नया मीन हमारे घोंघों में या कुसरी बनाकर हम पेन पट्टाओं में घोंघो करते हैं, विधुरते हैं। इसके बाद हम नया मछली खाते हैं। चूँकि पाना पारसी में कहा गया है कि मून नेटे पिज्जा मीन तिनाना, क्योंकि इस संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मीनकों का होता है, तो 3 दिवस के अंतराल मछली खाया जा सकता है। चूँकि आखा तीज से लेकर के पोला के छठवें दिन तक के जो हम इस बीच में हमारे जो आवश्यकता को या हमारी जो कमी शरीर में जो विटामिन की मात्रा कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, आखा तीज के पहले मछलियों को पकड़ करके भून करके सुखा करके रख देते थे, जिसको सूखी मछली पहले से मारे हुए मछली को खाया करते थे। चूँकि अब इस अंतराल में आज सरकार जो है 15 अगस्त तक के बंद रखता है, क्योंकि उस समय अंडे देने का जो होता है। जबकि हमारी व्यवस्था में ये है कि भाई हम किसी भी जीव को संपूर्णतः नष्ट नहीं करेंगे, माने एक प्रकृति के संतुलन बनाए रखना है। इसलिए हम जो है उस दिन तक के मीन नहीं खाते। अगर खाना हो तो पहले से हम उनको सुखा कर रख लेंगे और हमारे जो भोजन में बनाकर खा सकते हैं। चूँकि नए मछली खाना वर्जित हमारी जो व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये हमारे जो पोला पड्डुम का एक मिजान है। चूँकि मुझसे जो भी गलती होंगी क्षमा करेंगे, और आगामी जो आने वाला पड्डुम होगा उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। सेवा सेवा सेवा।